गोवर्धन लीला अत्यंत रहस्यमयी लीला है। इस लीला के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रज को ये समझ आ गया कि कृष्ण कौन है, कि कृष्ण भगवान है, नहीं, ये नहीं समझ आया, पर इतना समझ आ गया कि कृष्ण साधारण तो नहीं है, कुछ तो अलग है इसमें। भगवान 5 वर्ष तक गोकुल में रहे, उसके बाद यशोदा मैया, नंद बाबा, बलदाऊ भैया सब वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आने के बाद ब्रजवासियों के मन में एक भगवत प्रेम जगने के बाद भगवान ने रासलीला करी। रासलीला का जो प्रसंग है ये शुकदेव जी ने बहुत संक्षेप में सुनाया। संक्षेप यानी शॉर्ट में। आप ऐसे ही तो पूरी कथा नहीं समझे कि मैं बोल कुछ रही और आपने पूरा ही उल्टा समझ लिया। संक्षेप मतलब शॉर्ट में, ज्यादा विस्तार नहीं किया उसका, क्योंकि उनको पता था कलयुग के जो जीव हैं ये इस लीला को समझ नहीं पाएंगे, ये इसमें काम देखेंगे, देखते ही हैं। आज हम दूसरों की क्या बात करें, हम खुद इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं कि नहीं? हम करते हैं। हम दूसरों से क्या शिकायत करें, हम ही भगवान की लीलाओं का मजाक बना रहे हैं। आज जब कई लोग आके कहते भाई उसने भगवान के बारे में ये कह दिया, उसने ऐसा मजाक बना दिया, उसने, अरे हंस कौन रहा है? बताओ कौन हंस रहा है? आप हंस रहे हैं ना, हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनने बंद हो जाएंगे। दुकानदार दुकान में सामान तभी रखेगा दुकानदार दुकान में सामान तभी रखेगा जब वो बिकेगा। खरीदना बंद करिए, वो बिकना बंद हो जाएगा। आप खरीद रहे हैं। कई बार कुछ बदलाव लाने के लिए हिंसा करने की जरूरत नहीं होती, बस ऐसी चीजों का हिस्सा मत बनिए। और एक बात बताइए, मनुष्य इतना तो नहीं गिर गया? आइए जो भी आ रहे जल्दी जल्दी बैठ जाए, और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि जहां भी जगह मिले बैठा ले। कि आज मनुष्य इतना तो नहीं गिर गया कि जब उसके जीवन में तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, तो वो इसी भगवान को याद करता है, प्रार्थना करता है, भगवान मेरी सहायता करो, सब काम ठीक कर दो, भगवान मेरी मदद करिए। हाँ कि ना? और जब सब कुछ सही चल रहा होता है, इसी भगवान की धज्जियां उड़ाता है। मजाक के प्रसंग कम पड़ गए हैं कि भगवान को भी खींच के लाए। अब हम उनको तो छोड़ दे। और जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे, आप अपने देश की इज्जत नहीं करेंगे, आप अपनी संस्कृति की इज्जत नहीं करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और एक बात बताइए, आप भगवान की लीलाओं को किस नजर से देख रहे हैं? आज रास लीला है, क्या है ये? लड़का लड़की नाच रहे हैं? बताओ, लड़का लड़की नाच रहे हैं क्या? कौन नाच रहा है? भगवान नाच रहे हैं।
जब भगवान कृष्ण जन्म हुआ तो यहां कितने थे जिन्होंने नृत्य किया? हाथ उठाना। आप सबने नृत्य किया। अब मान लीजिए जब आप नृत्य कर रहे थे उस वक्त अचानक बीच में भगवान आ जाते, अचानक, आपको कैसा लगता? पीछे हट जाते आप? पराया मर्द आ गया, हट जाते क्या? बताओ क्यों? क्यों नहीं हटते? बताइए। भगवान है, कौन हटेगा? भगवान के साथ नृत्य करने का मौका मिलेगा, नहीं करोगे? तो आपका नृत्य करना भक्ति कैसे और गोपियों का नृत्य करना काम कैसे? बताइए। बताओ, आपका नृत्य करना भक्ति कैसे और गोपियों का नृत्य करना काम कैसे? आप नृत्य करें तो आप कह रहे हैं कि ये भक्ति है, हमको भगवान के साथ नृत्य करना है, हमें आनंद होगा। और यही जब गोपियां नृत्य कर रही है तो हम उसको काम की दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि गोपियों के अंदर जो भक्ति है हम उसके पैरों की धूल भी नहीं। हाँ कि ना? चेयर लगा के बिठा दो ना, टाइम लग रहा है 1 घंटे। तो हम तो उनके पैरों की धूल नहीं, वो इतने बड़े भक्त हैं। और असल में सही कहा, गोपियां दरअसल कौन है? ऋषि मुनि। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वर्षों तपस्या करी थी, तब भगवान ने उनको कहा था कि मैं आपको सिर्फ दर्शन मात्र नहीं मिलूंगा। तो वही ऋषि मुनि गोपियों के रूप में आए थे ताकि भगवान इस प्रकार उनसे मिल सके, इस प्रकार प्राप्त कर सके। उसके बाद भी भगवान को पता था कि हमारी बुद्धि तो ऐसी ही है, मनुष्य की बुद्धि। अब ये भी बात है, व्यक्ति अपने स्तर अनुसार देखता है ना। कई बार आपकी बात अगर कोई नहीं समझ रहा तो गलती आपकी बात में नहीं है, गलती सामने वाले के दिमागी स्तर में है। अब आप समझ लीजिए, वेदव्यास जी जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम एक बार में समझ जाएंगे? बताओ, समझ सकते हैं आप? वाल्मीकि प्रभु अगर कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बार में समझ सकते हैं? बाबा तुलसी अगर कुछ बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक बार में समझ सकते हैं? सुखदेव जी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बार में समझ सकते हैं? लेकिन क्या इसका मतलब आप नहीं समझे तो वो गलत हो गए? बताओ, आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वो गलत हो गई? आपका दिमागी स्तर उतना बढ़ा नहीं अभी। एक छोटा बच्चा क्लास 5 क्लास 6 की पढ़ाई थोड़ी समझ सकता है, साधारण उदाहरण है। आप एक प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को, खेलने वाले बच्चे को क्लास 5 की पढ़ाई बताओ, वो समझ पाएगा? बताओ, समझ पाएगा क्या? हाँ कि ना? नहीं ना। बस हमारा और ज्ञानियों के बीच यही अंतर है, हम समझ नहीं सकते, बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो इसका एक तरीका है
कि भगवत लीलाओं को कभी भी संसार की दृष्टि से मत देखिए। भगवत लीलाओं को हमेशा भगवत दृष्टि से देखिए। याद रखिए कि वो भगवान है। तो कोई भी लीला हो रही है, ये हमें याद रखना है कि ये भगवान कर रहे हैं।